हेलो हाय एवरीवन। तो वेलकम टू स्टडी स्टडीज। तो आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक आप इजी टॉपिक भी कह सकते हैं। बहुत ही टॉपिक इंटरेस्टिंग और इजी है। आप अपने फाइनल्स में मान के चलिए कि ये जो टॉपिक है इसमें से 8 to 9 मार्क्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस मिला के आ सकते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक है प्लानिंग। तो क्या होता है ना सर, भैया देखिए कि प्लानिंग जो है ना वो हम अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कई बार करते हैं या फिर कई बार किए हैं। सर कैसे? चलिए मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है या फिर आपको कुछ करना है, आपको किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मान लीजिए कल किसी का बर्थडे है, आपको सेलिब्रेट करना है, तो अपने दिमाग में आप अपने एडवांस थिंकिंग कर ली कि कैसे क्या करना है, कहाँ से केक लाना है, कितना बजे पहुंचना है। ठीक है, अभी आपको पापा को कार खरीदनी है तो आपके पापा ने प्लान कर ली कि भाई ये कार लेनी है या तब लेनी है, ये मेरे को इतना पैसा जमा करना पड़ेगा या फिर इतना बजट में अपना है। तो ये क्या होता है, ये सब एक प्लानिंग होता है। तो वैसे ही बिजनेस में भी प्लानिंग होता है। देखिए बिजनेस में प्लानिंग का एक बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस में प्लानिंग का। बिजनेस का फर्स्ट स्टेप ही प्लानिंग से शुरू होता है। प्लानिंग अगर अच्छा एक प्रोसेस में किया जाएगा ना तब आपका बिजनेस भाई साहब आसमान छुएगा। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी जितने भी है सब एक बढ़िया एक स्ट्रेटेजी एक प्लानिंग बना के ही उधर तक पहुंचते हैं। आप ऐसे ही जोश जोश में कुछ भी कर लिया वैसे नहीं होता है। एक प्रोसीजर एक प्लानिंग एक सिस्टमेटिकली जाना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी आप प्लानिंग करते हैं ना तो आपके दिमाग में 4 सवाल आते हैं। ठीक है, वो 4 सवाल क्या है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू। ठीक है, तो ये 4 सवाल है। ठीक है, 4 सवाल क्या हो गया कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताया था कि बर्थडे में भी प्लानिंग होता है तो उसमें समझा देता हूं आपको कि मान लीजिए कल आपकी मम्मी का बर्थडे है तो आपको रात को 12 बजे मम्मी को सरप्राइज देनी है। सरप्राइज देना तो आजकल ट्रेंडिंग में है ना। तो क्या हो गया, आपने प्लानिंग की अब कि मम्मी का बर्थडे है तो आपने क्या किया, आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर ली। क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर ली? मम्मी का बर्थडे है, 12 बजे सेलिब्रेट करनी है। व्हाट टू डू, आपका पहला क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया था यहीं पे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपके दिमाग में? हाउ टू डू, कैसे करेंगे। कैसे करेंगे, क्या कैसे करेंगे कि केक लाएंगे या फिर केक घर में बनाएंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो व्हेन टू डू कि करना कब है। अभी कल बर्थडे है तो आज रात को आप सरप्राइज देंगे ना। चलिए आपके तीसरा सवाल का भी इधर आपको जवाब मिल गया आपके। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या था? हु विल डू, कौन करेगा। आपके मम्मी का बर्थडे है आप करेंगे, मेरे मम्मी का बर्थडे मैं करूंगा। ठीक है, तो प्लानिंग करते वक्त जो 4 सवाल आए हैं वो 4 सवाल का आंसर मिल गया आपको। देखिए प्लानिंग हो गई। ठीक है ना, तो वैसे ही मैं अभी जो प्लान ये जो 4 सवाल है बिजनेस में भी रेज होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये जो एग्जांपल है मैं आपको एक बढ़िया से बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल दे देता हूं। चलिए अभी तो मार्क्स की जो सेल है वो आप देख रहे हैं किस प्रकार से डिमांड में है मार्क्स और किस प्रकार से मार्क्स का सेल जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि आपका फर्म है मार्क्स बनाने का। ठीक है, तो एक ऑफिस से एक आदमी आके आपको ऑर्डर देता है कि भाई मुझे 2000 मार्क्स चाहिए। टू कितना मार्क्स चाहिए मुझे 2000 मार्क्स चाहिए। 2 दिन के अंदर मुझे 2000 मार्क्स देनी है। चलिए अभी मेरे को इसमें क्या है, 2 दिन बाद देना है तो मेरे दिमाग में आएगा कि 2 दिन में 2000 मार्क्स बनाना है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? 2 दिन में 2000 मार्क्स बनाने का। आपका प्लानिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, व्हाट टू डू, 2 दिन में 2 डेज में 2000 मार्क्स के प्रोडक्शन। हाउ टू डू, कैसे करेंगे? आप लेबर्स बढ़ा दीजिए या फिर जो आपके एम्प्लॉयज है लेबर्स है उनको ओवर टाइम करवा दीजिए। आपके दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। फिर व्हेन टू डू, करना कब है, 2 दिन के अंदर करना है आपको। तीसरे का भी मिल गया। हु विल डू, आपकी फर्म है आप ही करेंगे ना। चलिए ठीक है, अभी देखिए मैं इधर लिखा हुआ है कि सेट ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। ठीक है, मेरे को बिना ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग नहीं होता है। सबसे पहले प्लानिंग में क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ठीक है, फिर डिसाइडिंग इन एडवांस। अभी आपका बर्थडे हो गया, आपने पहले डिसाइड कर दिया कि सरप्राइज देनी है, 2000 मार्क्स 2 दिन में देनी है आपको। तो आपने 2 दिन पहले ही आपने जो ऑर्डर मिला है वो आपने सोच लिया। अभी जिस दिन डिलीवरी देना उस दिन तो आप नहीं सोचेंगे ना कि कैसे प्रोडक्शन करो भाई। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, जो आपको जो एक्शन होगा वो ऑब्जेक्टिव को पाने का,
जो आपको जो एक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपको जो एक्शन होगा वो ऑब्जेक्टिव को पाने का, वो आप पहले से ही डिसाइड कर ले, एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन आपने डिसाइड कर ली। फिर वो जो आपने इतना कुछ किया है, ऑब्जेक्टिव सेट किया है, एडवांस में सोचा है, एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन है, वो आपने किस लिए किया है? आप टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, यानी 2000 मार्क्स प्रोडक्शन एंड टू डिलीवर इट विद इन 2 days। तो आपने इसलिए किया है। तो आपका जो ये ऑब्जेक्टिव है, ये जो आपने किया हो, किस लिए? बिजनेस ऑब्जेक्टिव पाने के लिए किया है। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत ही एक प्लानिंग का मैजिकल लाइन है ये, ठीक है, मैजिकल लाइन बताने जा रहा हूं। ये लाइन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन फ्रॉम वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। Planning bridges the gap from where we are standing today and where we want to reach। अभी देखिए, प्लानिंग सर, प्लानिंग ब्रिज है? हाँ जी, प्लानिंग ब्रिज है। कैसे सर? देखिए, प्लानिंग क्या करता है, आपको एक, आप जहां पर आज खड़े हैं और आपको जहां पे कल पहुंचना है, आपको जो अचीव करना है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो फासला आपको तय करना है, वो प्लानिंग ब्रिज की तरह एक्ट करेगा। बिल्कुल एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, आपको इस छोर से उस छोर तक पहुंचाने के लिए। जैसे नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए हम लोग ब्रिज का सहारा लेते हैं कि नहीं? तो वैसे ही आपका जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपका प्लानिंग एक ब्रिज की तरह काम करेगा। देखिए डायग्राम को देखिए, ये आपका फ्यूचर पोजीशन है, जहां पे आपको 2000 मार्क्स बनाने की ऑर्डर मिली है आज। तो आपको 2 दिन बाद डिलीवर करना है, तो आपको प्लानिंग ढंग से करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा, ताकि वो एक ब्रिज की तरह काम करे और आप अपने गोल पे, अपने फ्यूचर पोजीशन पे, जो 2 दिन बाद आपको मार्क्स की डिलीवरी देनी है, आप वहां तक पहुंच सके। तो हमने मीनिंग समझ ली। अब हम समझेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब देखिए, फीचर्स ऑफ प्लानिंग और नेचर्स ऑफ प्लानिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, ये तीनों सेम है। अभी आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कभी कभार क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स पूछ लिया, या फिर व्हाट आर द नेचर्स पूछ लिया, फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो फीचर्स पढ़ा था, ये नेचर कहां से आ गया? सर हमने तो नेचर पढ़ा था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो वर्ड्स है ना, वो सेम ही मीन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फीचर्स पे चलते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर कंट्रीब्यूट करता है। अब बिना ऑब्जेक्टिव सेट किए आप प्लानिंग नहीं कर सकते। अपने मार्क्स वाला जो है प्रोडक्शन, जो आपका यूनिट है, उसमें आप सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, 2 दिन में 2000 मार्क्स की प्रोडक्शन करनी है। ऑब्जेक्टिव सेट हुआ कि नहीं, उसके बाद ही आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है ना, वो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है। अभी मैनेजमेंट दूसरा कोई भी काम करने का पहले सबसे पहले वो प्लानिंग करेगा उस चीज को करने के लिए। अभी आपने जो मार्क्स का प्रोडक्शन 2 दिन में आपको देनी है, आपका जो मैनेजरियल यूनिट है या फिर खुद आप, वो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। तो क्या हो गया? प्लानिंग एक प्राइमरी मतलब फंक्शन हो गया, आपका फर्स्ट स्टेप हो गया प्लानिंग। नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग परवेसिव है। सर परवेसिव मतलब? परवेसिव का मतलब है प्लानिंग हर एक लेवल पे होती है। अब टॉप लेवल में भी होगी, मिडिल लेवल में भी होगी, लोअर लेवल में भी होगी। अब टॉप लेवल वाले ओवरऑल देखिए पॉलिसीज का प्लानिंग कर लिया, या फिर ओवरऑल कैसे क्या करना है उसका प्लानिंग कर लिया। अब जो लोअर लेवल होगी वो क्या जिसकी प्लानिंग करेगी कि डे टू डे जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जो आपका लेबर्स जो कैरी ऑन करेंगे, वो उसका प्लानिंग लोअर लेवल में होगी। तो प्लानिंग क्या होता है देख लिया आपने, हर एक लेवल में, टॉप से लेके लोअर लेवल, हर एक लेवल के मैनेजर्स करते हैं प्लानिंग को। जी हम लोग का फोर्थ क्या है सर? फोर्थ है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आपने मान लीजिए प्री कोरोना टाइम में, मतलब आपका जनवरी के मंथ, जब कोरोना इंडिया में नहीं आया था, आप बिजनेस के लिए कुछ प्लानिंग कर ली, ठीक है। लेकिन आपने ये पोस्ट कोरोना, मतलब कोरोना के बाद अभी के टाइम में आपने वो प्लानिंग, वही प्लानिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, आप कुछ चेंजेस नहीं लाए, ठीक है। तब तो भाई आपका तो लॉस होने वाला है, ठीक है। जैसे मार्क्स का ही, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, जनवरी के टाइम मार्क्स का तो डिमांड था नहीं, तो आपने सोच लिया कि चलो भाई मार्क्स का डिमांड नहीं है,
यूनिट ही बंद कर देते हैं। तो आप उसी प्लानिंग पे आप नहीं रह सकते। अभी आप मार्क्स का डिमांड देखिए, डिमांड बहुत हाई है, रेट भी बहुत अभी बढ़ रहा है, हर टाइप के मार्क्स आने लगे हैं। तो अब अभी अगर नया प्लान लाएंगे, अगर आप उसी प्लान पे ना रहकर एक नया प्लान कंटिन्यू करेंगे प्लानिंग, तब क्या होगा आपको, मतलब आप सप्लाई कर पाएंगे, आपको प्रॉफिट एंड होगा कि नहीं। तो उसी प्रकार प्लानिंग कंटिन्यूस होती है, एनवायरमेंट के साथ प्लानिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग कभी पास्ट के बारे में नहीं होती है। अभी आपने परसों क्या हुआ था उसका प्लानिंग आप नहीं करने वाले। प्लानिंग कब करेंगे कि नेक्स्ट कब क्या होगा, नेक्स्ट आने वाले डेज में क्या होगा, नेक्स्ट आने वाले डेज में मुझे क्या करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, आप वो प्लानिंग करिए। अभी आप 12 में हैं, आप क्लास 10 का एग्जाम का तो प्लानिंग करेंगे नहीं, आप किसका प्लानिंग करेंगे, 12 में आने वाले एग्जाम्स की प्लानिंग करेंगे ना। तो वैसे ही क्या हो गया कि प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग हो गई। तो देखिए फीचर्स हो गया। ठीक है, तो अभी जो बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक आप इसको समझिए, आप नोट कर लीजिए आप, और कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।